लोकसभा में गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण वाला बिल पेश। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने पेश किया बिल। सवर्ण आरक्षण बिल पर लोकसभा में शाम 5 बजे से चर्चा। संविधान संशोधन बिल होने की वजह से इसे पास कराने के लिए 67% सांसदों का समर्थन जरूरी। सवर्ण आरक्षण बिल की संसद की राह आसान। लोकसभा में एसपी, आप और कांग्रेस के साथ की वजह से ये आसानी से पास हो जाएगा। बिल को पास कराने के लिए 349 सांसदों की जरूरत। बिल के समर्थन में 359 सांसद। सवर्ण बिल पास राज्यसभा से भी निकल ही जाएगा। एसपी, बीएसपी, आप और कांग्रेस को मिलाकर 162 सांसद बिल के समर्थन में, जबकि इसे पास कराने के लिए चाहिए 163 सांसद। एबीपी न्यूज के पास लोकसभा में पेश होने वाले सवर्ण आरक्षण बिल की कॉपी कांग्रेस और बीएसपी भी कर रही हैं बिल का समर्थन। सवर्ण आरक्षण पर लोकसभा में बिल को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया। सवर्ण आरक्षण बिल का समर्थन करेगी बीएसपी। हालांकि बीएसपी प्रमुख मायावती ने इसे छलावा बताया। मायावती ने एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग की। सवर्ण आरक्षण बिल के खिलाफ तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टी डीएमके ने उठाई आवाज। कहा, विधानसभा में लाएंगे प्रस्ताव। 10% आरक्षण गरीब सवर्णों को देने का विरोध करेंगे। सवर्णों के 10% आरक्षण के बिल को देखते हुए राज्यसभा का सत्र एक दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस ने गरीब तबकों के लिए उठाए गए कदम पर समर्थन की बात कही, लेकिन कहा, जब नौकरियां ही नहीं है तो आरक्षण कैसे मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने सवर्ण आरक्षण को चुनाव से पहले मोदी सरकार का स्टंट करार दिया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि युवाओं को सरकार ने नौकरियां नहीं दी, ये युवा सरकार को चुनाव में जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट से सरकार को बहुत बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजे जाने का फैसला रद्द। वर्मा की पद पर फिर से बहाली। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा को कोर्ट से बड़ी राहत, लेकिन वर्मा को फिलहाल कोई नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। सीबीआई के 2 सबसे बड़े अफसरों आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को आपस के झगड़े के बाद 22 अक्टूबर को छुट्टी पर भेजा गया था। आलोक वर्मा तब तक नीतिगत फैसले नहीं ले पाएंगे जब तक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की कमेटी उनकी नियुक्ति को सही नहीं ठहरा देती। खबर है कि प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता समेत 3 सदस्यों की चयन समिति एक हफ्ते में बैठक करेगी और आलोक वर्मा की भूमिका तय करेगी। सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज ही सीबीआई मुख्यालय जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आलोक वर्मा को इसी महीने रिटायर होना है। उसके पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद संतुलित, ये सरकार के लिए कोई झटका नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार की तरफ से बयान। सीवीसी की सिफारिश पर आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजा था। सीवीसी को भ्रष्टाचार के मामले में जांच का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर राहुल गांधी पीएम मोदी पर बरसे। बोले, सीबीआई चीफ वर्मा राफेल पर जांच करने वाले थे, इसलिए उनको छुट्टी पर भेजा। राहुल गांधी ने कहा है कि राफेल डील पर पीएम मोदी को कोई बचा नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा, यह एक तरह से आलोक वर्मा की जीत। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी सरकार सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है। फैसले पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा, मोदी सीबीआई को तबाह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से बेनकाब होने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल का मोदी सरकार पर फिर हमला। पूछा, क्या पीएम मोदी तक राफेल की जांच के डर से आधी रात को सीबीआई निदेशक को हटाया गया था। ट्रेड यूनियनों के भारत बंद का दिखने लगा असर। आज से 2 दिन सरकारी बैंकों में भी हड़ताल। बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया और देना बैंक के विलय का विरोध। पश्चिम बंगाल की ट्रेड यूनियनों के बंद का असर। कोलकाता एयरपोर्ट में उड़ानों पर असर। पश्चिम बंगाल के अलावा असम के गुवाहाटी और ओडिशा के भुवनेश्वर में भी भारत बंद का असर दिख रहा है। वेतन बढ़ाने की मांग पर मुंबई में बेस्ट के कर्मचारी आधी रात से हड़ताल पर। सुबह दफ्तर जाने वालों को हो रही है दिक्कत। बेस्ट कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि बेस्ट के बजट का भी बीएमसी बजट में विलय हो और 2 साल से लंबित वेतन समझौते को तुरंत लागू किया जाए। यूपी खनन घोटाले में अखिलेश यादव की मुश्किल बढ़ी। ई टेंडर की पॉलिसी के खिलाफ डीएम चंद्रकला की भेजी 14 फाइलें पास करने का आरोप। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक ही दिन में 13 खनन परियोजनाओं को मंजूरी दे दी थी। बिहार में 15 जनवरी के बाद होगा महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान। तेजस्वी यादव के आवास पर हुई बैठक में फैसला। असम में बीजेपी को लगा झटका। नागरिकता बिल के खिलाफ असम गण परिषद ने सरकार से समर्थन वापस लिया।
कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान, कहा अयोध्या में मंदिर बनाएं, लेकिन कैसे कह सकते हैं कि मंदिर उसी जगह बनाएंगे। मणिशंकर अय्यर ने कहा 6 दिसंबर 1992 को जो पाप हुआ हम उसे नहीं रोक सके, लेकिन अब ऐसे पापों को रोकना होगा। हरिद्वार के लक्सर से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता की विवादित बोल, राहुल गांधी को बताया मुस्लिम आक्रांता। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शरद यादव का विवादित बयान, कहा रावण के सिर्फ 10 सिर थे, पीएम के तो न जाने कितने हैं। गुजरात के मोरबी में बीजेपी के पूर्व विधायक जयंती भानुशाली की हत्या, बदमाशों ने चलती ट्रेन के फर्स्ट एसी कोच में गोली मारी। गुजरात के अबडासा में विधायक रहे भानुशाली सयाजी नगरी एक्सप्रेस से भुज से अहमदाबाद जा रहे थे। रात 1:30 बजे के करीब बदमाशों ने एसी कोच में घुसकर गोली मारी, ट्रेन रोककर बरामद किया गया शव। जयंती भानुशाली पर करीब 6 महीने पहले बलात्कार का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद पार्टी ने इनको निलंबित कर दिया था। हालांकि बाद में समझौता होने पर पीड़िता ने बलात्कार का केस वापस ले लिया। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में अफगान नागरिक की चाकू मारकर हत्या, कैंसर पीड़ित पिता का इलाज कराने आया था दिल्ली। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 12 जनवरी से शुरू होने वाले वनडे सीरीज के लिए धोनी, रोहित शर्मा और केदार जाधव ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे की सीरीज 12 जनवरी से सिडनी में होगा पहला वनडे मैच। होटल से लेकर ड्रेसिंग रूम तक दिखा टीम इंडिया की जीत का जश्न, विराट समेत सभी खिलाड़ियों ने किया डांस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी ने फोन पर बातचीत की, प्रधानमंत्री ने पुतिन को दी क्रिसमस की बधाई। टेलीफोनिक बातचीत के दौरान पुतिन ने मोदी को अगले साल रूस में होने वाले आर्थिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बुलाया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।